चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है सभी के? सब बढ़िया, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद चल रहा है। तो आज जो है वो 9 जून था और 9 जून की तीनों शिफ्टों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। ओवरऑल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे चीजें रही, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल पर किसी ना किसी साथी से सुन लिया होगा। रोज रात में 8 बजे एमडी क्लासेस पर गणित की सैंपल पेपर की बात होती है कि हमें अब आगे किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्या क्या क्वेश्चंस परीक्षाओं में आ सकते हैं, इन सभी चीजों की। और आज इसी सैंपल पेपर में हम आगे बात करने वाले हैं अगले दिनों में। कितने ऐसे साथी हैं, थोड़ा सा कमेंट बड़ा करेंगे, कितने ऐसे साथी हैं जिनका जो एग्जाम की तारीख है वो पता चल चुकी है? क्या क्या तारीख है वो जरा मुझे एक बार कमेंट में बता दो। आज मेरे पास पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा ज्यादा मैसेज देखने को मिले इस चीज से कि सर परीक्षा एकदम पास आ गई, अब डर लग रहा है। तो पहले ये हालत थी कि पेपर कब होगा कब होगा कब होगा, वो हम याद कर रहे थे कि अरे यार जल्दी पेपर हो जाए। और अब ये हालत आ गई कि पेपर पास आ गया है, तो अब थोड़ी सी तो डर बढ़ गई है कि पेपर आ गया, अब क्या करा जाए। देखिए, गणित के पेपर में हुआ क्या है कि थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। मैं पहले ही बता रहा था बच्चों से कि हमेशा अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छे अच्छे लेवल का भी पढ़ते रहो और आसान पर भी फोकस करते रहो, क्योंकि पेपर अगर लेवल अप होगा तो आसान क्वेश्चन बच्चा कम कर पाएगा, जबकि कठिन वाले पे ज्यादा समय बिताएगा। तो अब आपको उस हिसाब से अपने आप को लेकर चलना होगा। तो कल सुबह की जो सैंपल टेस्ट सुबह 10 बजे जाएगा वो भी लगा लीजिएगा, जिनकी परीक्षाएं आगे हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, ये किताब 160 रुपए की, अभी तो मुझे लग रहा है शायद रेट चेंज हो गया होगा। अगर आपके पास रेट चेंज नहीं हुआ होगा तो मंगा लीजिएगा यूट्यूब के स्टोर से जाकर। और बहुत शानदार किताब है ये, आपको 12th लेवल में भी काफी काम आने वाली होगी और बेहतरीन आप इससे करके आएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपके कुछ शानदार से प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं। अच्छा लगता है जब आप किसी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं। आखिरी वाली सैंपल पेपर में 400 से ज्यादा कमेंट रहे थे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बच्चों ने उसका सही आंसर बताया था। आज के दिन में थोड़ा मैं अच्छा क्वेश्चन लेकर चलूंगा, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेकर चलूंगा कि जो कैलकुलेशन वाले हैं, जिसमें आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, जिसमें चीजें आपके पास आनी चाहिए, वो सब थोड़ा सा मैं लेके चलूंगा। तो थोड़ा घबराइएगा नहीं, अगर प्रश्न को नहीं कर पाइए कोशिश करिएगा कि ठीक ठाक समय पे करने की कोशिश करिएगा। चलो तो एक बार जोरदार तरीके से भारत का हर बच्चा पूरी एनर्जी, पूरे जोश, पूरे जुनून, पूरे उत्साह, सभी चीजों के साथ कमेंट बॉक्स में रेडी दाग दीजिए। फिर शुरुआत करेंगे आज के सैंपल पेपर की कहानी कि क्या क्या क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आने ही आने चाहिए, जो आपको करने हैं आगामी शिफ्टों के लिए। चलो, कल जिनका पेपर उनको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करके आओ। तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में तैयार हो चुके हैं सौम्य जैन, अखिलेश कुमार, दिनेश, सौम्या, सौरभ, कृष्णा, हरिओम, ममता, इन सभी बच्चा हो चुका है तैयार। चलिए तो भाई पहले समय सीमा ले लेते हैं और उसके बाद फिर पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 3 साल पहले किसी कार की जो वैल्यू थी वो 25,000 रुपए थी। 25,000 नहीं है, 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, अब हर साल मूल्य में भाई डिक्रीमेंट आएगी, कार की वैल्यू है तो हर साल 6% की वैल्यू गिर जाती है। तो आपसे कहता अब इसका मूल्य कितना होगा, यानी कि 3 साल बाद अब जब आप इस कार को देख रहे हैं तो कितने का हो जाएगा। समय मैं शुरुआत करता हूं आपके लिए, 30 सेकंड दे दूं, थोड़ा कैलकुलेशन है, करने की कोशिश करिएगा। ऐसा ही पेपर में क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, साउंड तो ठीक है, साउंड में कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ी अपनी मोबाइल की या लैपटॉप की 100 स्पीड साउंड बढ़ा लीजिए, अभी ठीक हो जाएगा। चलो भाई, ठीक है। बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हो सकता है बी सही हो जाए, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। चला जाए इस प्रश्न को देखा जाए कि कैसे कर पाएंगे, आइए जरा समझते हैं। कितना आया आंसर? बी आ रहा है, डी भी आ रहा है। डी मतलब ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, अब आओ देखते हैं पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे कर पाएगा। अब आप समझ पाए ना कि कंपटीशन कैसे बाहर हुआ। जब मेरे पास पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, मुझे लगा यार क्वेश्चन तो आसान है लेकिन कैलकुलेशन है, तो मैं इसको टैग कर दूंगा, दोबारा आके लगाऊंगा इसको। ठीक है, तुरंत मत लगाने लग जाना, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। 2.5 लाख रुपए का सामान है, मैंने उसको 6% के उस पर गिरावट चल रही है, यानी पहले साल भी 94% चलेगा, दूसरे साल भी 94% चलेगा और तीसरे साल भी 94% चलेगा। बोलो क्या यही करोगे? तो 1 2 3 4, 4 से ये 4 जीरो आपने काट दिया, कहीं कोई समस्या नहीं। 25 चौका 100 आपने काट दिया, 2 से काटा ये भी 47 और 2 से काटा ये भी 47। ठीक है, 2 से कट जाएगा।
अब 47 का स्क्वायर कितना होता है? 2209 होता है गुणे 94। इतना आपका आंसर आ गया। अब जिसको 47 का स्क्वायर नहीं याद है वो दो नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैंने ट्रिक्स बता रखा, आप उससे निकाल लीजिएगा। अब देखो मैं यूनिट डिजिट यहां नहीं लगा सकता पेपर में, क्योंकि 9 चौक 36 सबके आखिरी में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। लेकिन मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, मैं कहूंगा सर 9 चौक 36 और 9 नवा 81 और 81 में 3 बच रहा था, 81 3 84, तो लगभग मेरे पास कहीं ना कहीं आखिरी में 4 और 6 दोनों आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक तो मैं ये कर सकता हूं। दूसरा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, मैं कैलकुलेशन नहीं भी कर पा रहा हूं, तो 100 - 6 लिख के इसमें कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन मैं इस तरह से क्वेश्चन को लास्ट 2 डिजिट से निकाल के कर सकता हूं। कुछ भी नहीं हो पाया तो डिजिट सम भी लगा सकता हूं। ठीक है, मैं सारे जगहों से अपने आप को ट्राई करूंगा, लेकिन पहली बार ये क्वेश्चन आएगा तो छोड़ दूंगा, इसको टैग कर दूंगा कि मैं आसान तो क्वेश्चन है लेकिन मुझे समय लग सकता है। ठीक है लाला, चलो। अच्छा, अब 47 का स्क्वायर आप नहीं निकाल पाए थे, मुझे बताएगा कौन बच्चा कि 49 का स्क्वायर कितना होता है। 47 का स्क्वायर निकालने में आपको थोड़ी समस्या आई थी ना। 49 का स्क्वायर कितना होगा स्पीड में बताना, कैसे निकाल पाते हैं समझो। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। आपने लिख दिया। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36 दूनी 72, ये एक अंक छोड़ के लिख दो, तो कितना आ गया? 1 8 2 10 7 6 13 1 14 और 1 1 2, तो 49 का स्क्वायर कितना है? 2401। कमेंट में है। वेरी गुड मनीषा, प्रियंका, रचित, अनामिका, मनीष, सभी का आंसर 2401 आ रहा है। मैंने कहा मुझे बताओ जरा सा 93 का स्क्वायर कितना आएगा। इसी मेथड से बताना। दो अंक की संख्या का स्क्वायर आपको हमेशा याद होना चाहिए, हमेशा पता होना चाहिए, पेपर में यहां से क्वेश्चन फंसेंगे। कैसे निकालूंगा? इस 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, पहले दोनों अंक की संख्या दो दो रख पे लिख दिया मैंने। अच्छा, 9 3 27 दूना 54, एक अंक छोड़ा मैंने यहां बीच में 54 लिख दिया। अब सबको जोड़ दो, 0 4 5 1 6 8। कमेंट में जरा देखे भाई, 8649 है कमेंट में। यह मेथड सबको समझ में आ रहा है, हर बच्चा लगा पा रहा है, कहीं कोई समस्या कोई दिक्कत? एक आखिरी भी आते हैं, मैंने कहा 77 का स्क्वायर कितना आएगा। अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इतनी तो आदत पड़ी जाए आपकी कि आपको अगर जो चीजें सीख रहे हैं वो भूले ना, उसको इसी तरह के चीजें से लगातार कैसे कर सकते हैं उस पर काम बेहतर करिए। 77 का स्क्वायर, वेरी गुड यार, सबसे पहले आंसर आने लगा है। 7 का स्क्वायर भाई मेरे 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा, 7 7 49 दूना 98, तो मैं यहां पर गैप छोड़ के इसको 98 लिख दूंगा। अब मेरे पास 9 8 4 12, 9 9 18 1 19, 5 4 और 1 5, 59 29। कमेंट में देखिए भाई, 59 29 सबके आंसर आ रहे हैं, सब बढ़िया करके आ रहे हैं। ठीक है, एक बच्चे का अभी मुझे कमेंट दिख रहा था कि आज आपके आशीर्वाद से एनटीपीसी में 81 क्वेश्चन सही करके आया। बहुत बढ़िया भाई, जबरदस्त यार, है ना। बस अब मैंने आपको 2-3 चीजें बताया कि सैंपल पेपर पढ़ते रहो, यूट्यूब पर जितना हम लोग इवेंट करा रहे हैं सब कुछ आप देखो, यानी जितनी क्लासेस चल रही हैं, और अपना नोट्स रिवीजन करो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हाँ, जब सीबीटी 2 की बारी होगी 24 को पहले सीबीटी 1 दे दीजिए। सीबीटी 2 के लिए हम आपको बहुत थ्योरी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कराते रहेंगे चैप्टर वाइज, जैसे पिछली बार कराया था, वो बड़ा फायदा किया बच्चों को। ठीक है, तो 8-10 हजार या 12,000 जितने भी हो पाएंगे, जितना बन पाएंगे, वो मैं सीबीटी 2 के लिए आपको प्रैक्टिस कराने लगूंगा। और बैच में ज्यादा लेट करूंगा नहीं, 24 के पेपर होगा तो 26-27 को एक तारीख देख लेता हूं, फिर आपको बैच उसे समय दे दूंगा। चलो, एक टीवी को मूल कीमत पे 28% से अधिक कीमत पर बेचा और खरीदा था 18% कम पे। वाह भाई। अब 2162 रुपए के इस लाभ के साथ टीवी की मूल कीमत बताइए कितना होगा। कितना दे दूं भाई? 30 सेकंड दे दूं? चलो, समय शुरुआत। कैसे क्वेश्चन आ रहा है रश्मि? इसी तरीके से आ रहा है, जो आप पढ़ रही हो ना बच्चा, इसी तरीके से आ रहा है। चलो ठीक है, समझते हैं भाई कैसे कर पाएंगे। 4700। अच्छा, ईमानदारी से बताना कितना बच्चा नहीं कर पा रहा। कोई शर्म की बात नहीं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, आया तो ठीक है, नहीं आया तो सीखेंगे। कितने बच्चों का नहीं आया? ठीक है, और नहीं आया नहीं आया नहीं आया, मुझे ज्यादा कमेंट दिख रहा है। अरे कोई बात नहीं, आओ समझते यार। कह रहा मूल कीमत से, यानी 100 रुपया मान लो उसकी मूल कीमत थी, तो 28% ज्यादा पर उसने बेचा, और खरीदा कितने का था? 18% कम पे। यानी 100 का सामान अगर 18 कम पे
अगर 18 कम पे खरीदोगे तो 82 में खरीदोगे। इतनी सी बात हो गई। मेरे हिसाब से फायदा कितना हुआ, 28 और 8, 36, 10, 46। तो मेरे हिसाब से 46%, 46 का फायदा हुआ। मैं परसेंट ना बोल के रुपए बोलता हूं, लेकिन वो कह रहा नहीं 2162 का फायदा हुआ। मेरे हिसाब से तो 46 का फायदा हुआ, लेकिन क्वेश्चन में 2162 का फायदा हुआ। आपसे कह रहा है ये बताओ कि 100% की वैल्यू क्या होगी, यानी 2162 डिवाइड बाई 46 गुणे 100। अब चाहो तो डिजिट सम लगा दो और चाहो तो जो मन करे वो। नीचे तो 6 4 10 एक ही हो गया, ये खत्म हो गया। 6 2 8 1 9, ये खत्म। 2 किसका डिजिट सम 2 है, तो 6 5 11, इसका भी 2 है। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 6 7 42, आखिरी में 7 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। 6 दूनी 12 भी हो सकता, लेकिन इसका डिजिट सम मैच नहीं कर रहा। समझ पाए कि 6 दूनी 12 भी हो सकता है, लेकिन इसका डिजिट सम नहीं मैच नहीं हो रहा है, इसलिए आपको ये लेके चलना पड़ेगा। अरे बोलो, क्या सबको समझ में आया है? क्या हर कोई कर पाया है? समझ पाए हो ना यार, मुझे करना कैसे है प्रश्नों को। तो आज का जो पेपर रहा वो ऐसा ही रहा कि इसी तरीके से क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आ रहे हैं। बस आपको हार नहीं मानना। क्या बहुत कैलकुलेशन लग रहा है कि इस जन्म में हो ही नहीं सकता? नहीं ना, बस क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगा पढ़ने में, कैलकुलेशन थोड़ा सा समय लगा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं रहा। ठीक है, ठाकुर साहब कह रहे हैं क्या जो पढ़ा रहे हैं सैंपल पेपर में, एक बार मैं देख लेता हूं क्या जो पढ़ा रहे हैं सैंपल टेस्ट में। 68 स्कोर बनना है, लेकिन अभी एग्जाम, अच्छा सैंपल टेस्ट में आपके एग्जाम बनना है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। दीपक ठाकुर साहब के कमेंट दिखाई, ठाकुर साहब के, सर जो पढ़ा रहा है अभी सैंपल में क्या एनफ है क्वेश्चन करना? सुरेश भाई, अच्छा सुरेश भाई से ये पूछ रहे हैं। सुरेश भाई बताइए भाई इनको, क्या ये एनफ है? अच्छा ठीक है, एनफ है कि नहीं एनफ है? सुरेश भाई नंबर ले लीजिए भाई, सुरेश का आप बात कर लीजिए प्रॉपर। हाँ नंबर ले लीजिए आराम से, घर पे फोन मिलाइए, सुरेश पहुंच गए होंगे, और उनसे बातचीत करिए प्रॉपर कि जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। सुरेश का अगर बहुत दिक्कत ऐसा लगे, सुरेश भाई अगर कुछ ऐसे दिक्कत हो तो सुरेश के कमेंट से इनके कमेंट को मैच कराइए और घर का एड्रेस दिलाइए। घर पे जाके ठाकुर साहब उनके पूछे कि भाई बताओ अब क्या क्या पूछा गया है। चलो आंसर कितने साथियों का है? हाँ हो जाता है, ऐसे हो गड़बड़ हो जाते हैं। कितने कितने साथियों का आंसर आया भाई? ठीक है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बारे में हमसे पूछा गया है। अब समझना मुझे करना क्या है कि चारों दीवारों पर सफेदी करनी है। अगर मुझे सिर्फ चारों दीवारों पर सफेदी करनी होगी तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, यही होता है। चारों दीवारों पर अगर मुझे लगाना है सब कुछ, और मुझे का रेट जो है वो 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, यानी जितना भी आएगा उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो। h कितना है भाई? तो h आपके पास है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई है 20, लंबाई और चौड़ाई 19 प्लस 17, 9 7 16, 1 1 2 1 3, ये 36 हो गया, गुणे 12। अब देखो मैं कैलकुलेशन चाहूं तो करूं, मैं ये सोचूंगा यार 36 मतलब 9 और 4 का मल्टीप्लाई, 12 मतलब 4 और 3 का मल्टीप्लाई, यानी वो संख्या 9 से कटनी चाहिए। ये है नहीं, 9 5 4 9 1 10 कटेगा नहीं, 8 6 14 1 15 कटेगा नहीं, 7 2 9 8 1 9, ऑप्शन नंबर बी सी। बोलो आसान लगा भाई? सभी लोग कर पाए कि नहीं? ठीक है तो हम कैसे कर सकते थे इसको? नॉर्मल से हम ये भी समझ सकते थे कि भाई वो संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर नहीं कट रही है तो मामला फिट है, और कट रही है तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो पेपर में जो कैलकुलेशन आ रहा है हम उसको अपने स्मार्ट तरीके से ठीक बना सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, एकदम खत्म तो नहीं कर सकते ना कि खत्म ही कर दिया कैलकुलेशन, अब कहा कि हो ही गया। नहीं है, कह रहा पी और क्यू 298 किलोमीटर दूर हैं, दो शहर है। एक आदमी 1 बजे निकला 46 की स्पीड से, दूसरा आदमी वहां से निकल रहा है 2 बजे 38 की स्पीड से। एक दूसरे को कब पार करेंगे, ये बात आपसे पूछी गई है। समय मैं कितना दे दूं? 30 सेकंड, स्टार्ट। मन स्मार्ट नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे। फेयर लवली का क्रीम लगाइए और बराबर स्मार्टनेस पाइए। पूजा कह रही सर मैथ समझ नहीं आता, क्या करे इसके लिए पूजा कराइए। सुबह शाम कम से कम 11 अगरबत्ती। चलो आया भाई 5 घंटा कि 5 बजे? अच्छा 5 बजे दिख रहा, ठीक है। चलो 5 आ रहा सभी का, कहीं कोई समस्या कोई परेशानी नहीं।
अब देखो हमेशा ध्यान रखना भाई, दो व्यक्तियों के हम मिलने का समय तभी बता सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, दो व्यक्तियों के मिलने का समय हम तभी बता सकते हैं जब उनके चलने का समय बराबर हो। क्या मैंने कहा? जब उनके चलने का समय बराबर हो। जैसे समझिएगा, ये पूरा दूरी 298 किलोमीटर था। कितने ऐसे साथी जिनको नहीं आए ये क्वेश्चन, जरा कमेंट बॉक्स में नो दागो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिना किसी दिक्कत बिना किसी परेशानी के नहीं आया। अब आओ समझते हैं। ये चला 1 बजे 46 की स्पीड से, ठीक है, और ये चला 2 बजे कितने की स्पीड से? 38 की स्पीड से। तो भैया ये 2 बजे चले हैं ना, तो मैं एक काम करूंगा, इनको भी कहूंगा कि तुम भी पहले 2 बजे पर आओ, तो इनको 1 घंटा एक्स्ट्रा चला देंगे, तो ये 46 किलोमीटर चल गए। अब ये कितनी दूरी बची? 298 में से 46 माइनस करो, 8 में से 6 माइनस करो 2, 9 में से 4 करो 5, अब ये बचा 252 किलोमीटर। और अब दोनों का चलने का समय बराबर हो चुका है, ये भी 2 बजे पर आ चुके हैं, ये भी 2 बजे पर आ चुके हैं, तो उनके मिलने का समय क्या होगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। ये इस तरफ जा रहे हैं, वो इस तरफ से आ रहे हैं, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो 8 6 14, 4 3 7 1 8, कितना आ रहा भाई? 84 का काटो, 12 से काटे, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 3 घंटे बाद मिलेंगे। 2 बजे का समय दोनों का बराबर हो गया था, 2 बजे के बाद 3 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कि 5 बजे मिलेंगे डायरेक्ट। 2 बजे के बाद 3 बजे, 3 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कि सीधे सीधे 5 बजे मिलेंगे। बोलो कुछ कठिन लगा इस प्रश्न में कि नहीं कर सकता हूं मैं, एकदम ही समझ नहीं आया है, ऐसा लगा क्या किसी को? नहीं ना, आसान ही था, बस मुझे समझना था कि अच्छा कैसे करना है। पेपर में यही क्वेश्चन इसी तरीके से आ रहे हैं कि कठिन नहीं कुछ आ रहा, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा दिमाग अगर आपने शांत कर लिया तो क्वेश्चंस को निपटा दोगे। ठीक है, सत्र प्रकाश समझ में आ रहे हो? रश्मि, दीप नारायण, नाजिया, प्रियंका, दीपक, सौम्या, वेरी गुड यार। चेतन अकेले 5 घंटे में कोई काम 6 दिनों में कर सकता है, रश्मि अकेले 10 घंटे करके 2 दिनों में कर सकती हैं। समान काम है 4 दिनों में पूरा करने के लिए एक दिन में कितने घंटे एक साथ काम करना पड़ेगा? और समय 30 सेकंड। स्टार्ट नाउ। अभी सौरभ थोड़ा सा पेपर का कंप्लीट बातें पता चल जाए, कुछ आंसर की वगैरह भी आ जाए, फिर ही बता सकते हैं ये सब बातें। ठीक है, टोटल काम आपको बताना है कि अगर वो इतने इतने समय मिलके कर रहे होंगे, समान कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन में कितने घंटे साथ में काम करना पड़ेगा। अब सोचो, ये प्रश्न तो आसान था यार, अगर यहीं पर यह लिखा होता एक आदमी एक दिन में 5 घंटे काम करके 6 दिनों में करता तो आप निपटा देते। बात चेतन की आगे जो थोड़े सी आपको लगा कि भाई नहीं कर पाऊंगा, मुझे 3 घंटे कमेंट में आंसर दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के आंसर्स नहीं भी आ रहे हैं। आइए समझते हैं। चेतन 5 घंटे MDH 6 दिनों में करता है, और रश्मि उसी काम को 10 घंटे करते करते 2 दिनों में। तो 5 दूनी 10, फिर 2 तिहाई 6। अगर मैं चेतन और रश्मि का अनुपात निकालूंगा तो इनका जो क्षमता आएगा वो 2 और 3 आ गया, पक्का। अब इन दोनों को मिलके, चेतन प्लस रश्मि को मिलके अगर उसी काम को 4 दिनों में पूरा करना है तो एक दिन में कितना घंटा करना होगा, यही तो आपसे पूछा गया है। ठीक है, पक्का है। और काम कितना है, इसमें से कोई भी एक ले लो, चेतन गुणे 5 गुणे 6। अब मैं रख लू जहां पर चेतन है वहां पर 2, जहां पर रश्मि है 3। तो भैया 5 दूनी 10 छक्का 60 इधर आ गया, 3 दूनी 5, 3 और 2 5 चौका 20 इधर आ गया, और ये H हो गया 20 तिहाई 60। सोचो कितना आसान था, ऑप्शन नंबर 3 घंटा। मुझे शॉर्ट तरीका क्यों सीखना किसी भी प्रश्न का, जब प्रश्न इतने आसानी से हो जा रहे हैं, मैं इतने बेसिक तरीके से कर पा रहा हूं, तो मैं शॉर्ट तरीका पे क्यों जाऊंगा। ठीक है, और इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने कितने लाइक पे भाई? तो 569, यानी 569 लाइक हो गए हैं। अब जल्दी से 600 वाला लाइक का बटन दबाइए, यानी आज का छठा शतक। अभी तक जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया, सबके सब पूरी एनर्जी के साथ दबाओ। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ मिलेगी, जाके उसको पढ़ लीजिएगा, कैसे करना है क्या करना है सब कुछ रिवाइज कर लीजिएगा। चलो तो भैया रिमझिम ने दबा दिया आज का छठा लाइक, यानी कि 600वां लाइक कह सकते हैं, यानी कि छठा शतक। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, शानदार है, सब बढ़िया है, सब बेहतर है, सब जबरदस्त है।
बिल्कुल भाई सार्थ। पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात दे रखा है, तो नाशपाती और आड़ू का अनुपात किसके पास सबसे ज्यादा है? वाह, बढ़िया क्वेश्चन। आज मैंने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन लिया, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा वो क्वेश्चन देख के। कैसे हो भाई? ठीक है। अनु क्या चल रहा है? तैयारी लिखाई मिल जाता है पीडीएफ, ऐसा कैसे हो सकता है? पीडीएफ आप तो नहीं रखते ना पढ़ाई के लिए अपने? नहीं ना, ठीक है, इन्हीं बच्चों को जाता है। अब देखो ये कह रहा है, ये कह रहे हैं पीडीएफ हम रख के क्या करेंगे, हमको तो पेपर देना नहीं है, हम तो इन सभी चीजों से ऊपर आ चुके हैं। कितने बच्चों को नहीं आता? एक बार प्यार से नो बोलो। सारे के सारे गधे एक बार प्यार से नो बोलिए जिनको भी नहीं आया। सब इक्वल आ रहा है। अच्छा, सेलिना के पास आ रहा हो। ओह, तो पृथ्वी भाई हमारे जो है आड़ू और नाशपाती, अरे बाप रे बाप, यहां देखो उल्टा कर दिया, नाशपाती और आड़ू पूछ लिया, नाशपाती और आड़ू पूछ लिया। पियर्स टू पीचेस, अच्छा अंग्रेजी में देखो सही, अंग्रेजी में पियर्स एंड पीचेस पूछा है, यानी पहले पियर्स ही रहेगा 10/13। अच्छा, सेलिना भाई साहब नाशपाती है 7/9, और ये है हमारे विक्रम भाई साहब 5/7। यार ये कितना आसान क्वेश्चन है। 3 रेशियो मेरे पास दिया है, कह रहा हाईएस्ट कौन है। 3 रेशियो मेरे पास दिया है, कह रहा हाईएस्ट कौन है। कितना आसान क्वेश्चन है। हम लोग कैसे करते हैं, खोपड़ी इसकी उठाई, वो लिखा और नीचे इसका डिफरेंस लिखा। याद है एसजी कंसेप्ट? खोपड़ी उठाई, नीचे दोनों का डिफरेंस लिखा, 7 2 9, खोपड़ी उठाई 5 2 7। यार ये 3.33 समथिंग आएगा, ये 3.5 पूरा होगा, ये 2.5 पूरा होगा, सबसे बड़ा 3.5 है। और एस से कौन है? एस से सेलिना है, ऑप्शन नंबर डी। 3 अनुपात है, तीनों में से कौन सबसे बड़ा अनुपात है? क्या मुझे ये बताने की भी आवश्यकता पड़ेगी क्या आपको? इतना तो मैं मान ही गया हूं कि आप लगा ही लेते होगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों अनुपात में बड़ा निकाल सकते हो, ये तो बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसी में अगर मैं ऐसे कह दूं कि 5/7, 9/11 और 13/15, इसमें हाईएस्ट रेशियो कौन सी है, यानी सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? अब देखो उसने वही क्वेश्चन को घुमा के मुझे पूछ लिया कि कैसे कर पाएंगे, तो हम थोड़ा सा दिक्कत कर गए, है ना। 5/7, 9/11, 13/15। अब यहां पर संख्याओं के बीच का गैप देखो बराबर है। अगर संख्याओं के बीच का गैप बराबर होता है तो जिसकी खोपड़ी सबसे बड़ी है वो अनुपात सबसे बड़ा होगा, यानी यहां पर मेरा अनुपात ये वाला होगा। मैं इसको ऐसे भी तो सोच सकता था कि अगर संख्याओं के बीच का गैप बराबर था तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं सोच सकता था कि मैं इसकी खोपड़ी उठा के रखूंगा, दोनों का गैप 2 है, इसका उठाऊंगा दोनों का गैप 2 है, इसका उठाऊंगा दोनों का गैप 2 है। अब आप खुद ही सोचो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? ये 9 नहीं है, ये 9 है, सब कंफ्यूज हो गए। तो सबसे बड़ा भी वही दिख रहा है। ठीक है, कर ले जाओगे ऐसे प्रश्न, कहीं कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट पे आइए। अच्छा, तो आप सपोर्ट को कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए अगर आपके पास दोबारा पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर पैसा है तो आप दोबारा पेमेंट कर दो, और अगर नहीं है तो आप सपोर्ट को मैसेज या कॉल कर लेना। ठीक है, चलिए। एक कुर्सी का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% ज्यादा है। अगर कुर्सी 11 रुपए का डिस्काउंट के बाद भी 132 रुपए का बेचा गया तो प्रॉफिट कितने का हुआ? ये बात आपसे पूछा गया। 30 सेकंड का समय स्टार्ट। ठीक है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% ज्यादा है, और अगर 11 रुपए का डिस्काउंट के बाद भी 132 में बेचा गया। ठीक है, और समय समाप्त। ईमानदारी से बताओ भाई किसका किसका नहीं आया। आज पेपर के लेवल को समझ पाए हो कि आज का पेपर, आज बच्चों से जब देखोगे उनके इंटरव्यू वगैरह जो भी चलते रहते हैं कि पेपर कैसा आया था, मैथ्स उन्होंने कहा कैलकुलेटिव आया था, लेकिन आप सच बताओ कि क्या पेपर कैलकुलेटिव है? हाँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर आपने दिमाग लगा दिया तो निपटा दोगे। किसका किसका नहीं है? नो बोलो प्यार से, कोई शर्म की बात क्यों ही है यार। नहीं आया तो नहीं बनेगा, अब लगाएंगे, सीखेंगे, कल वाला पेपर धुआं उड़ा के आएंगे। इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ कि पैटर्न में थोड़ा बदलाव है, देख कर ही जाइएगा। आओ जरा समझते हैं। अंकित मूल्य लागत मूल्य से, लागत मान लो 100 है तो एमआरपी कितनी हो गई भाई? उससे 10% ज्यादा है, यानी 110 हो गया।
क्या मैं जीरो हटा दूं दोनों जगहों से? मैंने हटा दिया, यहां तक कि किसी को कोई समस्या नहीं। अंकित मूल्य, लागत मूल्य मेरे पास दिया। उसने कहा 11 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं तो 132, 11 रुपए के डिस्काउंट के बाद 132 रुपए में बेचता हूं, यानी कि मैंने उस पर एमआरपी कितनी लगाई होगी, समझिएगा मेरे ध्यान से। मैं 132 में बेच रहा हूं और 11 रुपए का डिस्काउंट दे रहा था, यानी मैंने एमआरपी 143 लगाई होगी उस पर, तभी तो मैं 11 रुपए का डिस्काउंट देके 132 में बेचूंगा। तो एमआरपी तो यार यहां पर तो 11 लगाई है, वो कह रहा है 143 है, यानी 13 का मल्टीप्लाई, तो यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 130 रुपए हो गया। बोलो अब क्या कह रहा है ये बताओ, तो लाभ प्रतिशत कितना है? अब आप खुद ही सोचो कि 130 रुपए का आइटम है और मैं 132 में बेच रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। 130 रुपए का आइटम है, मैं 132 में बेच रहा हूं, कितने का फायदा, 2 का, कितने पे, 130 पे गुणे 100। कितना आसान था सर, और मेरा आंसर आया 20/13। तो 13 से काटेंगे, 13 करम 13, 7 आएगा ना, तो 13 पचे 65, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, 1.5 ऑप्शन नंबर। बोलो अब आप खुद बताओ, क्या हम इस क्वेश्चन को और आसानी से समझ पाए हैं कि हाँ गुरुजी इस तरह का क्वेश्चन और आसान था, अभी तक हम नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे? समझ पा रहे हैं ना कितना आसानी से हम किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं, या कितना आसानी से किसी भी प्रश्न को समझ सकते हैं, बशर्ते अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए कि हाँ आप कर सकते थे, आप समझ सकते थे। उसने मुझे यहां एमआरपी निकालने का मौका दे दिया, तो मैंने यहां से एमआरपी निकाल दिया, वहां से सीपी निकल गया। ठीक है, चलो बढ़िया, अगले पे आते हैं। ठीक है भाई करमजीत, समझ में आ रहा है? हाँ पेपर आपको घुमा रहा है। 1000वां लाइक आपने आज बिना बोले कर दिया, क्या बात है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख के लग रहा है लाइक पहले ही बाहर आ जा रहा है। ठीक है, एक शो में आने वाले दर्शकों से पहले दिन 15 रुपया, दूसरे दिन 7.5 रुपया और तीसरे दिन ठीक है, तीसरे दिन 2.5 रुपया लिया गया, और तीनों दिन जो रहे, पहले दिन 2, 5 और जब ज्यादा कम रुपया लिया गया तो ज्यादा लोग आ गए। एवरेज कितना रहा ये तो बता लोगे यार। समय कितना दे दूं, 30 सेकंड दे दूं। स्टार्ट। कल सैंपल पेपर नहीं कराऊंगा, कल मैं एक बड़ा अच्छा वीडियो था जो स्टैटिक्स में टेबल वाले प्रश्न आते हैं ना, कि माध्य माध्यिका बहुलक टेबल वाले, वो बड़ी अच्छी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मैं आपको कल 8 बजे दूंगा, वो जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा इस टाइप से आ जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, करिए आंसर बताइए, अभी भी समय चल रहा है। 5 रुपया। एवरेज खर्चा कैसे निकालूंगा, बड़ा आसान है भाई। 15 रुपए पहले वाले व्यक्ति पहले दिन लिया गया, 2 व्यक्ति आए थे, तो यानी यहाँ पे 30 रुपए की कमाई हुई। दूसरे दिन 7.5 रुपए लिया गया, 5 व्यक्ति आए थे, तो आप कैसे निकालोगे, 55 25 और 5 7 35, 2 2 37, 37.5 रुपए की कमाई हुई। तीसरे दिन 2.5 रुपए लिया गया, 13 लोग आए थे। ठीक है, तो 13 पच्चे 65, 6 आया, 13 दूनी 26 और 6 32, 32.5। ओवरऑल कितना हो गया, 7 2 9 3 11, ओवरऑल 100 रुपए की कमाई होगी। और कितने लोग आए हैं, तो 13 5 18 2 20 लोग आए हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति कमाई कितने की हुई है, 5 की। ऑप्शन नंबर 1 कमेंट में देखिए भाई, 5 की। कैलकुलेशन कठिन था नहीं, बस थोड़ा सा वही मल्टीप्लाई करना था। अगर हमें लगा कि डर है तो मुश्किल है भाई, ये तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज ये जब सैंपल पेपर आप कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए कि यार आज का पेपर ऐसा आया होगा, तो बच्चे नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, आज आपने देख लिया। तो सैंपल पेपर की खासियत समझ गए ना, कि क्या खासियत है वाकई में सैंपल पेपर की। बहुत बढ़िया। तो अब ऐसा पेपर आप में आएगा तो समझिएगा कि मुझे करना आना चाहिए, बस मैं फंस कहीं रहा हूं। तो जो क्वेश्चन डायरेक्ट बनना उसको तो मैं, जैसे ये क्वेश्चन आसान है तो ये मैं पहले लगा दूंगा, और जो क्वेश्चन मुझे लगा कैलकुलेशन है उसको मैं टैग करते चलूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। सुलेमान जी को एसजी कंसेप्ट काफी पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। अभी आज मैंने एक एलसीएम एचसीएफ का बड़ा अच्छा क्वेश्चन रखा, दिल खुश हो गया उस क्वेश्चन को रख के। 2 ट्रेन है, दोनों की लंबाइयां पता है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक 80 से, दूसरे 65 से। एक दूसरे से मिलते समय पूरी तरह से एक दूसरे से कितने सेकंड के में अलग हो जाएंगी, ये बात आपसे पूछा गया। कुछ आएगा इस क्वेश्चन में? समय पूछा गया, समय क्या होगा, दूरी बटा 4 है ना, कितना 7.2, वही करना आपको। समय पूछा गया, दूरी कितना हुआ, भाई दोनों की लंबाइयां जोड़ दो, 125 और 165, 6 2 8 1 9 290 बटे। अगर ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रहे हैं
तो भाई दोनों की स्पीडें प्लस हो जाएंगी, तो 8 6 14 145। लेकिन एक समस्या क्या आ गई कि ऊपर वाला मीटर में दिया है, नीचे वाला किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, और ऑप्शन सेकंड में दिया है, प्रति घंटे में दिया है और ऑप्शन सेकंड में दिया है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बना लो। सॉल्व करो जरा, मुझे लगता है आप खुद ही करोगे इसको। कितना आ रहा है? 7.2। अच्छा 7.2 7.2 7.2 सारे बच्चे का आ गया। इतना ही मैं मान के चल रहा हूं भाई, है ना, इतना ही सभी का आया होगा, इसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो निपटा दे जा रहे हो, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना जो डायरेक्ट लगा सकते हो, जिसके लिए आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसको जरा विदाउट पेन करिए, कोई पेन उठाएगा नहीं, डायरेक्ट देखो क्वेश्चन और तुरंत आंसर बताओ। किसी का पेन उठेगा तो मार खाओगे भाई। अगर 584 का स्क्वायर 341,056 है, तो आपसे कहता है कि ये बताइए 34.1056 का वो स्क्वायर रूट क्या होगा। बहुत बढ़िया। अब पॉइंट के बाद 4 संख्या है, स्क्वायर रूट करोगे तो 2 2 का जोड़ा बनेगा, यानी पॉइंट के बाद 2 ही संख्याएं आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। कमेंट देखो भाई, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। सौम्य जैन, मनोहर, सौम्या, विष्णु, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, एकदम गर्दा छा दिया भाई साहब ने। अब मैं आपको दिखाता हूं आज पेपर में हुआ क्या, कि द्विघात समीकरण का बड़ा सही क्वेश्चन रहा और उसको बच्चा छोड़ के आ गया। लेकिन अगर आपने वाकई में उस पर थोड़ा भी समय दिया होता ना, तो आप कर ले जाते। एक एक क्वेश्चन से 2 2 हजार 3 3 हजार रैंक आगे पीछे हो गए, ये बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा और मजेदार तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन देखो, एक समीकरण है जिसके मूलों का योग दिया था, जिसके मूलों का गुणनफल दे रखा था। हाँ भाई, टमाटर जी कह रहे इस बार एमडी क्लासेस का जलवा होगा। धन्यवाद भाई मेरे टमाटर। चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ, कह रहा मूलों का योगफल दे रखा है, मूलों का गुणनफल दे रखा है, और एक ऐसा समीकरण बताना है जिसमें मूलों जो इसके जो मूल है वो 2 गुने होंगे। वो समीकरण क्या होगा? 30 सेकंड। ये मुस्कुरा देते हैं हर चीज पे, पता नहीं क्या। हाँ, मैं बहुत स्पीड से नहीं बोल रहा हूं, गला में समस्या है। बहुत बेहतर तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी काम चलाऊ हो गया। अच्छा वैष्णवी जी, चूना लगाने का काम शुरू कर दिया आपने, है? बी। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं? अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन में आराम से 2 से 3 बार फ्रेश होने जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखो, मुझे मूलों का योगफल दे रखा। अच्छा ईमानदारी से बताओ किसको किसको नहीं आया? एकदम शर्माएगा नहीं कोई। अगर किसी का नकल भी किए हुए ना, तो भी कमेंट बॉक्स में नो बोल देना। का ही शर्माना भाई, नकल किए थे गुरुजी, अब नहीं करेंगे, है ना। नकल किए थे, अब नहीं करेंगे। समझ आए? चलो, यह है 17/11/2, ठीक है। मूलों का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है और यह है 15/2। इतना बात हो गया। अब अगर कोई समीकरण बनाना है तो मैं कैसे बनाता हूं? नो, सबका नहीं। आप सबका नहीं आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। मैं इसी में तो रखता हूं किसी समीकरण को बनाने में। अब समझिएगा, उसने कहा ये मूल जो है, अगर इस मूल को मैं 2 गुना कर दूं तो नया इक्वेशन क्या बनेगा? तो मैं यहां 2 गुना करूंगा, यहां 2 गुना करूंगा, या मैं 2 कॉमन ले लूं और ये हटा दिया, तो ये 2 कॉमन क्या हो जाएगा? ये देखो, मैं यहां से समझना ध्यान से। अब अगर उसने मुझे ये कहा कि अगर जो मैंने रूट लिए हैं वो 2 अल्फा है 2 बीटा है, अब तो सभी का माइनस आएगा। अच्छा, माइनस आएगा कि प्लस आएगा वो तो एक अलग बात है। पहले तो बात को समझिए कि क्या करना है मुझे, फिर आगे समझते हैं। अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मैं कैसे निकालूंगा? 2 मैं कॉमन ले लूं, तो अल्फा और बीटा अगर यहां पे 2 है तो यहां भी 2 करोगे तो क्या ये 11 आएगा? तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 11 आ गया, बीच में सब जगह 11 है। अब यहां समझना, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, भाई जब प्लस था तो 2 कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई है, तो 2 दूनी 4 अल्फा इंटू बीटा आएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है ये, तो ये खत्म होगा, 15 दूनी 30 आएगा, तो यहां पर 30 आएगा। ठीक है, ये x हो गया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ऑप्शन नंबर बी आएगा। फॉर्मूला में x रह गया, हाँ मैं याद भी नहीं करता, छोड़ ही दिया मैंने, तो छोड़ ही दिया।
अब क्या ही फायदा ऐसी चीजों को याद करने से, है कि नहीं? समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कर पाए कि नहीं? चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अब आप याद करते होगे तो करते होगे, मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कह रहा अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, तो बताओ भाई साहब 3 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा वाई, समय 30 सेकंड आई। चलो रितेश क्या कह रहा है, सर सीबीटी 2 सीबीटी आप ही बनाते हैं क्या? सर सेम क्वेश्चन आते हैं डाटा बदल के। अच्छा, अभी तो ये सीबीटी 1 का हाल है, तुम सीबीटी 2 में मिलना, फिर तुम्हें वहां जादू दिखाता हूं। सीबीटी 1 में तो फिर भी सब कोई मार देता है, इतना वो है। असली मजा तो सीबीटी 2 में आएगा। चलो, और क्या आ रहा है सभी का? ठीक आ रहा। क्या मैं किसी को जीरो मान सकता हूं क्या? क्या मैं किसी को जीरो मान सकता हूं? या छोड़ो जीरो क्या ही मानना, हेडेक लेने से क्या फायदा, है ना? एक और -2 मान लू, तो बीटा कितना हो गया 1, अल्फा कितना हो गया 1, ये -2 का स्क्वायर, बीटा कितना 1 और ये 1 और -2 है। ठीक है, तो 3a का स्क्वायर 3 प्लस 1 और -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये 4 आ गया। ठीक है, तो 2 बीटा स्क्वायर 2 होगा, माइनस अल्फा करोगे माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 4 3 7 1 8 बटे 2 और 2 4, यानी आंसर 2 आ रहा है। देखो भाई आपका कितना आ रहा है, मिलाओ जरा ऑप्शन नंबर सी 13 का। सबका 2 आ रहा है, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई थोड़ी सी भी अपच कहीं पर नहीं। नेक्स्ट पे, अब देखो मुझे पहले शुरुआत में कुछ क्वेश्चन अच्छे मिले, फिर मुझे अब ऐसे मिल रहे हैं थोड़ा लुल्लू पुंजू टाइप के हैं, फिर मुझे कुछ अच्छे मिलेंगे। ऐसे ही पेपर होता भी है, हार मान जाओगे तो गड़बड़ है, नहीं हार मानोगे तो सब चलेगा। 0.0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे उसी का 1/10 1/10 1/10 किया। अब इसमें आपको समझना होगा, क्या समझना होगा कि अगर मेरे पास, मैं अंदर अगर यहां पे 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं 10 का डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, अगर मैं यहां पर नीचे 10 का डिवाइड कर दूं तो एक पॉइंट ऊपर हटेगा, तो 10 का नीचे 1/10 का स्क्वायर 1/10 का, यानी 1/100 100 100 बनेगा। तो वही 100 मैं बाहर कॉमन ले लूंगा, फिर ऊपर और नीचे दोनों सेम हो जाएगा और कट जाएगा, तो मेरा आंसर सिर्फ 100 बचता है। मेरा आंसर सिर्फ 100 बचता था। ठीक, और बताओ कैसे हो? अमृत बुक ले लिया है? ठीक है भाई, अमृत जरूर ले लेना, क्योंकि वैसे भी 12th में बड़ा फायदा वो करेगा और काफी मदद होगा आपका उससे, है ना? अब देखना पड़ेगा, 160 की किताब थी, अब वैसे भी 24 घंटे ओवर हो चुके हैं, तो शायद उन्होंने रेट बढ़ा ही दिया होगा। देखता हूं कि क्या हुआ सकता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का लासापा बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, तो कहता छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम का अंतर 6 है, तो छोटी संख्या बताइए क्या होगी? फिर से बताओ। अच्छा रितेश मेरे भाई, बिल्कुल सिलेक्शन ले लो आप लोग और सब मुलाकात करते फिर कहीं बढ़िया पीते खाते हैं, मतलब सिर्फ खाते हैं, नहीं तुम लोग तो सब जरा गलत चीज पे चले जाते हो। अनिल कैसे हो भाई मेरे? आपसे क्या कह रहा है, छोटी संख्या बताइए। दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। और कितने बच्चों का नहीं आया, जरा नो बोलो। ठीक है, अब देखो, क्योंकि बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है, छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम का अंतर यह है। अगर मैं पहली संख्या एच ए मान लू, जो बड़ी है, बिग नंबर है, कोई दिक्कत किसी को, और छोटी वाली संख्या एच बी मान लो जो स्मॉल है, ये एच क्या है उसका मासापा, कोई समस्या नहीं है। इनका लासापा क्या होगा, एच ए बी, ये कह रहा है बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है, तो एच ए से एच ए कटा, बी वैल्यू 3 आ गई। एक चीज मेरे पास क्लियर हो गया कि बी की वैल्यू 3 आ गई, यानी यहां पर बी कितना हो गया, 3 हो गया। अब समझना, छोटी संख्या और, यानी छोटी मतलब एच बी, और दोनों संख्याओं के महत्तम यानी कि सिर्फ एच, इसका अंतर 3 है। छोटी संख्या और दोनों का महत्तम का अंतर 3 है। ठीक है, अब मेरे पास, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि b की वैल्यू भी 3 है। अगर मैं h कॉमन लूंगा तो अंदर 3 - 1 बराबर 3 आएगा, तो h बराबर कितना हो गया, 3/2, यानी कि 1.5 आ गया।
तो मासापा कितना मेरे पास आ गया 3/2। सही चल रहा हूं? अच्छा ये 6 है कह रहा है, ठीक है ये 6 कह दो। तो यहां पे 2 से काटा 2 3 6, मासापा मेरे पास 3 आ गया। अब आपसे कह रहा छोटी संख्या बताओ। मासापा मेरे पास 3 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 3 त्रिका 9। बोलो भाई विराज, कैसे कर पाए? रेशमी, प्रियांशु, मैथमेटिक्स बाबू, ठीक है कोई बात नहीं। मनीष, कितना आसान था, थोड़ा मोड़ा। कर पाना आसान था, समझ पाना आसान था। अरे मजा आया कि नहीं? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तुम लोग तो तुम डर जाते हो। अरे बाप रे बाप, क्या कराई दियो गुरु। अगले पे आइए। अच्छे क्वेश्चन है, आपको थोड़ी यही अप्रोच लेके चलना पड़ेगा यार। इसको और कैसे कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान है। स्टोर कीपर 50% स्विमिंग पे, 40 आउटडोर पे, 10 इंडोर पे। यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 रुपए का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है तो आउटडोर का अनुमानित आंकड़ा। समय 30 सेकंड। इस पे तुम मुंह जवानी कर लोगे तुम लोग, ठीक है। 10,000 का बेचता है कौन सा सामान? स्विमिंग कॉस्ट्यूम। और स्विमिंग की सामान की बिक्री है 50%। 50% की वैल्यू 10,000, यानी एक की वैल्यू 200 आ गई डायरेक्ट, समझिएगा। अब मुझे चाहिए आउटडोर। आउटडोर का मतलब 40 की वैल्यू। एक की वैल्यू 200, तो 40 की वैल्यू 40 गुणे 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब तुम इसको भी गलत करो तो फिर तो मार खाओगे। अगर तुम इस प्रश्न को भी गलत कर दो तो फिर तो मार खाओगे, क्योंकि ये तो वैसे भी आसान वाला प्रश्न था जो आपको आना ही आना चाहिए था। ठीक है, चले नेक्स्ट पे आओ। यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि करा जाए, ठीक है, यानी कि लंबाई भी 25% बढ़ा दिया हमने और चौड़ाई भी 25% बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल फाइनल कितना बढ़ेगा? ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है। समय 30 सेकंड। हाँ, ऑप्शंस को टिक करने में गलत कर सकते हो। अगर मैं किसी की आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दूं, आयत की चौड़ाई को 25% बढ़ा दूं, तो फाइनल वृद्धि क्या होगी? ऑप्शंस को टिक करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आसान है। चलो, अभी भी घंटी बजी नहीं है, यानी समय पूरा है आपके पास। मैं क्या कहूंगा? 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणे 25/100, यही लेके चलूंगा। 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणे 25/100, तो 25 और 25 मेरे पास 50, 25 25 हम 625। अच्छा, 625 का मतलब 6.25 आ गया, तो 56 पॉइंट समथिंग आ गया। तो मैं क्यों दूसरा देखूंगा, मैं तो डायरेक्ट 56 पॉइंट समथिंग बता दूंगा। ठीक है, चलो। अब आपको जब क्या करेगा, पेपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता है ना, तो बच्चा थोड़ा सा डरता है, तो आपको आखिरी में कुछ आसान भी क्वेश्चन मिलेगा। कभी कभी किसी के पेपर में पहले आसान मिल जाता है, आखिरी में अच्छा मिलेगा। कभी कभी पहले अच्छा मिल जाएगा, आखिरी में आसान। अच्छा, इस क्वेश्चन का जरा आंसर कौन कौन विदाउट पेन बता सकता है? 16 और 40 का तृतीय अनुपात। कोई पेन नहीं उठाइएगा, कोशिश करिए दिमाग में कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूं। अगर मुझे कभी भी तृतीय अनुपात बताना है, यानी कि बी स्क्वायर अपान ए बताना है, यानी कि 40 का स्क्वायर 1600/16, सीधे आंसर 100। यही तो मैं करता हूं भाई। अगर मुझे कभी भी दो संख्याएं दे रखी हैं, तृतीय अनुपात बताना है, तो क्या मैं बी स्क्वायर अपान ए नहीं करता हूं? तो 4 चौका 1600 और 1600/16, यानी कि सीधे आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 100 आएगा। तो कभी कभी हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई इसको उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, प्रश्न को निपटा दो। समझ आ रहा भाई? सभी को कर पा रहे हैं सभी लोग? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी? नेक्स्ट पे आ जाइए। ये भी देखो, एक आसान क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी सा। एक है 1.5%, एक है 2.5%, मिलाना है 3.5% पे। अब आपका एक कंसेप्ट तो टूट सकता है यहां पे। नॉलेज गेन भाई साहब हमारे हैं आपके आशीर्वाद से। आपका आशीर्वाद सर काम आया। पूरा क्वेश्चन हुबहू इनको पेपर में मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। अब आप खुद ही लाइव क्लास में ये कमेंट देख लो, आप खुद ही समझ जाओगे कि सैंपल पेपर की अहमियत कितनी है। कितना आ रहा है आंसर बताने की आवश्यकता है, सबका 1 और 2 आ जाएगा। हम आराम से यहां पर एलिगेशन लगा लेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। इधर का 1.5% है, इधर का 2% है, और मिलाना है हमें, करना है 2.5। तो 3.5 में से 1.5 घटाओगे 2, 3.5 में से 2 घटाओगे। अभी आपका एक कंसेप्ट यहाँ फेल होता है कि बीच वाला एकदम बीचों बीच में आना चाहिए। ये कंसेप्ट याद है कि नहीं याद है?
ठीक है, इसी जमाने में कंसेप्ट आपने पढ़ा था और इसी में भूला जा रहे हैं। ठीक है, WP कर दिया, अरे वाह जबरदस्त यार भाई, अद्भुत। अनुज ने सालाना 12% की सामान्य रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए किसी योजना में पैसा लगाया। इसके अलावा 2 साल के लिए दूसरी योजना में 3 गुना पैसा लगा दिया। अब दोनों योजनाओं से ब्याज तो बराबर मिला, तो दोनों योजनाओं की समान रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? 30 सेकंड आसान है। थोड़ा सा सोचिएगा कि और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 1500वें लाइक के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं भाई साहब। 2000वां भी हो सकता है अगर आपने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया लाइक के बटन पे। 1387 88 हो गया, यानी 112 लाइक कम है 1500 होने में। जरा कंप्यूटर जी लगाओ अपना दिमाग और देखो इसमें 112वां लाइक आज कौन दबा रहा है, यानी आज का 1500 लाइक का बटन दबाने वाले इसमें शेर कौन है? 18%, 6%। चलो 18 की वैल्यू मुझे ज्यादा दिख रही है, क्या बात है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहते हो क्या तुम लोग? अच्छा, बैंक का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है? नॉर्मली 6% चलता है, तो 6 पे आंसर मारे। आओ समझते हैं। कोई पैसा पी लगाया 12% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो PRT अपॉन 100, क्या यही इसका ब्याज होगा? अच्छा, अब उसने क्या करा, 2 साल के लिए पैसा लगाया दूसरी किसी योजना में 3 गुना, यानी यहां पी था तो यहां 3 गुना पैसा था, और यहां पर उसने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाया और दोनों से उसे पैसा बराबर मिला। यही बात है, बस खत्म यार बवाल। ये खत्म, ये खत्म। 3 दूनी 6 दूनी 12, ये खत्म। अब आपका पी से पी कट गया। अब और बताओ, 3 दूनी 6 ही तो आया, और कुछ थोड़ी आया। कुछ था नहीं, ब्याज बराबर था ना। और ब्याज कैसे बराबर होता है? जब SI बराबर PRT अपॉन 100 कर देते हैं तो हमारा ब्याज नहीं बराबर हो जाता ना। बस हमें यही तो करना है कि भाई SI बराबर PRT अपॉन 100 हमने जैसे उठाया, हमारा ब्याज बराबर हो गया। बोलो कठिन किसी को लगा कि भाई नहीं कर सकता हूं? लगा किसी को कठिन? नहीं ना लगा, फिर काहे नहीं कर पाते इस तरह के क्वेश्चन को? कर ले जाते हो ना, फिर भी गड़बड़ा जाता है। अब नहीं गड़बड़ाना चाहिए, इस चीज का आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए। चले अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, धीरे धीरे करोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा, इकट्ठा नहीं समझ में आता कभी भी। धीरे 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 चलते 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 समझ में आ जाएगा। चलो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। टेबल वाले कल मैं आपको स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी करा दूंगा, ठीक है? टेबल वाले कल रात में 8 बजे स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में आपको करा दूंगा, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, सबका 18% देखने लगे आप। 2 लंब वित्तीय शंकु है, ठीक है? आधारों को जोड़कर, देखो शंकु दोनों ऐसे थे, दोनों टोपी को मैंने जोड़ दिया, एक संरचना बना दी। प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 5 है, यानी ये आपका रेडियस 5 है। पेन का इंक भैया खत्म हो गया, इसमें इंक भरना पड़ेगा। भरा गया। चलो, ये आपके पास कितना है? 5 रेडियस दे रखा है, और कुल संरचना 24 है। इस संरचना के कुल आयतन बताओ कितना होगा? एडवांस मैथ का थोड़ा सा भी क्वेश्चन दिखा, क्या लगा कि अरे बाप रे बाप क्या हो गया ये? पाई कहा 3.14 रखो। कुल संरचना कैसे निकालोगे? ठीक है, और जरा सोचो कैसे निकाल सकते हैं? भाई साहब 2 शंकु हो गए ना, अब क्या ही करना। अगर ये पूरा 24 है तो सीधी सी बात है, ये भी हाइट 12 होगी, ये भी हाइट 12 होगी, तो 2 है, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू दे रखा है इतना, R स्क्वायर, R का मतलब 5 का स्क्वायर, और H का मतलब हो गया 12। अब बताओ कैसे नहीं किसी को आ रहा है? कुछ भी मुश्किल इस क्वेश्चन में? मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ मुश्किल नहीं ना है। बस खाली आपको देखना ही तो था, बस क्वेश्चन अब निपट गया। अब कितना आएगा आपको यही निकालना है। 3 से काट लिया, 3 चौका 12, ये आपके पास कट गया। अब 25 का चाहो यहां पर मल्टीप्लाई कर लो, कर लो। चलो 25 चौका 100, 0 आ गया, 1 बचा, यानी 10 बचा। 25 1 25 10 35, इस तरीके से निपटाओ। मैं एक और भी आइडिया लगा रहा हूं, मैं 4 से कटने वाली संख्या नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। ओ माय गॉड। तो 4 दूनी 8 और 5 चौका 20, 20 में आखिरी में 0 आएगा, वो सब पॉइंट में जाएगा, लेकिन उससे पहले 8 आना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी आना जरूरी है। खत्म, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कठिन लगा इस क्वेश्चन को देखकर भी? आप खुद ही बताओ, क्या इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगा कि यार ये कठिन है, मैं नहीं कर सकता? नहीं ना लगा? ठीक है, तो आज का 26वां यानी कि आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन में आपको दे दूं क्या होमवर्क में भाई? आंसर बताने का। माध्य बताना है। माध्य आसान होता है जब भी टेबल्स के आते हैं। ये ऊंचाई दिया है और उसमें कितने व्यक्ति आ रहे हैं वो है, ऊंचाई दिया उसमें कितने व्यक्ति आ रहे हैं वो है।
तो टोटल कितनी हाइट हो गई डिवाइड बाई टोटल जितने व्यक्ति हो गए आपको वही कर लेना है। अब आपको कमेंट में क्या क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताया करिए, ताकि सभी का हौसला अफजाई हो सके। और अभी 9 बजे आपके पास क्या होने वाला है, जीके जीएस होगा। इसके अलावा कल हम लोग 8 बजे क्या पढ़ेंगे, टेबल वाले इसी तरह के क्वेश्चन में